हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग हमारा अगला टॉपिक करते हैं जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए इसमें आप लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ एक अकेला बंदा रन करता है, यानी कि एक ही बंदा इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हो गए, फ्रूट सेलर्स हो गए या फिर कोई भी छोटी मोटी दुकान जिसे हम जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब है कि जब भी हम चाहें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें बंद कर सकते हैं। अब क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल ओनर होता है तो उसी की परमिशन की ज़रूरत होती है। जब वो चाहे उसका मन करे बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जब भी उसे कोई प्रॉब्लम लगे वो उसे बंद कर सकता है। इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद देखिए हमारा अगला फीचर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब इसका मतलब है क्योंकि एक अकेला बंदा इसको ओन करता है, रन करता है, तो कई बार उसकी जो डेब्ट्स हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि उसको अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के उन डेब्ट्स को फुलफिल करना होता है। तो इसके बाद देखिए सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिप्टेंट। इसका मतलब बहुत आसान है कि अगर एक ही बंदा ओनर है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी उसी का होगा और जितना भी लॉस होगा वो भी उसे ही उठाना पड़ता है। इसके बाद है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल में आप लोग देखिए, इसमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितना भी कंट्रोल होगा वो उस अकेले बंदे का होगा। ना उसे किसी से कुछ पूछना है कि मैं ये काम कैसे करूँ, जो कुछ होगा उसका खुद का डिसीजन होगा और जैसे वो चाहे अपने बिजनेस को रन कर सकता है। उसे किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद है हमारा नो सेपरेट एंटिटी, यानी कि जो ओनर होता है और जो उसका बिजनेस है उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। यानी कि अगर जो बंदा है वो है तो बिजनेस होगा और उसी बिजनेस से फिर उस बंदे की आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए बंदे की और बिजनेस की सेम आइडेंटिटी होगी। इसके बाद है हमारा लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी इसलिए कहा गया है कि अगर जो ओनर है उसे कुछ भी हो जाता है, डेथ हो गई या फिर वो बीमार हो गया या कुछ भी, तो उस केस में उसका जो बिजनेस जो होता है वो बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई उस बिजनेस को हैंडल करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बंदे को कुछ हुआ तो बिजनेस बंद हो जाता है। थैंक यू सो मच।